देखो दशमलव, यही ना, समझो बढ़िया से। दशमलव क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो। तो देखो, दशमलव वह बिंदु है, दशमलव वह बिंदु है जो इकाई व दशमा को अलग अलग कर दे। इकाई व दशमा को अलग अलग कर दे। अलग अलग करता है। एक दशमलव वह बिंदु होता है, समझो, दशमलव वह बिंदु होता है जो क्या करता है, इकाई और दशमा को अलग अलग कर देता है। ठीक, देखो जैसे अभी एक गिनती लिखी गई, ठीक है, और ये लिखा गया 4212, ठीक है, 4212। अब इस पे ध्यान रखो, देखो बढ़िया समझो। अभी इसमें जो इकाई वो यहाँ पर ये क्या है, इकाई, ये दूसरा वाला दहाई, ये तीसरा सैकड़ा, और उसके बाद ये चौथा, इधर ये हजार। ठीक, ये सबको मालूम है अभी, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा, ये हजार। लेकिन जैसे ही इसमें दशमलव लगाया जाएगा, यहाँ समझो बढ़िया से, संख्या वही है, यही 4200। ठीक, अगर यहाँ दशमलव लग गया, बस जैसे ही दशमलव लगा तुरंत ये क्या करेगा, अब इकाई को बदल दिया। ये जैसे दशमलव लगा, अब ये इकाई को क्या कर दिया, बदल दिया। अब देखो इकाई यहाँ बन गया, ये दो क्या बन गया, अब ये दो बन गया इकाई, और इधर का 4 क्या बन गया, दहाई। जहाँ पे दशमलव लगा है वहां से जैसे जैसे बाएं बढ़ते जाओगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार मिलता जाएगा। लेकिन दशमलव बिंदु के तुरंत दाएं जैसे ही बढ़ोगे, इधर ये बन जाएगा दसवां, दूसरा क्या बन जाएगा, 100वां। यहीं से जैसे ही दशमलव बिंदु लगा, इधर वाला इकाई और उधर वाला दसवां, 100वां, हजारवां बनते चला जाएगा। यही इस वाले गिनती में जैसे देखो 4125 लिखा है। अभी इसमें इकाई 5, दहाई, सैकड़ा, हजार है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से। लेकिन जैसे ही यहाँ दशमलव लगाया गया, यहाँ ये ज्यों दशमलव बिंदु लगा, तुरंत इसने क्या कर दिया कि अब दशमलव के बाएं वाले को इकाई और दशमलव के तुरंत दाहिने वाले को दसवां कर दिया। ठीक, चलो लड़की समझो, तुरंत इसको क्या कर दिया। अब देखो ये जो बन गया, ये दसवां बन गया, ये क्या बन गया, दसवां। और इधर का देखो ये इकाई बन गया, ये दहाई बन गया, ये सैकड़ा बन गया। इस तरह से समझ में आया, इकाई बन गया, दहाई बन गया, सैकड़ा, समझ में आया। अब देखो इसी वजह से अब इसको पढ़ेंगे कैसे, समझो बढ़िया से। जिसे लिखा गया, देखो यही चीज लिखा गया। ठीक, और देखो जहां दशमलव लगा है, जहां दशमलव लगा है, इसके इधर की जो संख्या, इधर पूरी गिनती को इसी वजह से पूर्णांक कहते हैं। क्या चीज, पूर्णांक। और दशमलव के इधर वाली गिनतियों को, जो दशमलव के दाहिने पड़ती हो, इसको कहते हैं पूर्णांश। क्या कहते हैं, पूर्णांश। ये अंश होता है, बस टुकड़ा होता है, ये पूरी संख्या ये नहीं होती। और इधर का जो होता है ये पूरी की पूरी क्या होती है, संख्याएं। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो दशमलव किधर देखो, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, और इधर दसवां, 100वां है ना। तो अगर इसको जब पढ़ेंगे तो ये देखो, ये हजार पे है ना, 4118, 4118 दशमलव, और इसको 24 नहीं पढ़ेंगे। ठीक, इसको 24 नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब ये इकाई, दहाई नहीं है। ठीक है, अब ये क्या हो गया है, दसवां, ये अलग अलग है, इसलिए हम इसको इकाई, दहाई या ये 24 सीधे सीधे नहीं पढ़ के इसको पढ़ना होगा
4118.24। क्या पढ़ेंगे? 4118.24। उसी तरह से अगला गिनती ये लिखा गया। अब इसको अगर पढ़ना हो तो ये सीधे सीधे नहीं करेंगे कि 5.187, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे, 187 ये तब होता जब ये इकाई दहाई सैकड़ा होता, ठीक। परंतु ये इकाई दहाई सैकड़ा नहीं है। अब ये बन गया दसवां, सौवां, हजारवां। इस वजह से क्या है, इसको पढ़ेंगे तो 5.187 अलग अलग दशमलव के बाद के सभी अंकों क्या पढ़ेंगे, अलग अलग। अगर इसे पढ़ना तो क्या पढ़ेंगे, देखो 5.187। अब इसको ऐसे पढ़ना होगा। समझ में आया दशमलव क्या चीज है? तो दशमलव एक ऐसा बिंदु है जो इकाई और दसवां को क्या कर दे, अलग अलग। जहां लगेगा उसके तुरंत बाएं वाला इकाई और तुरंत दाएं वाला बन गया दसवां। सबको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में यही है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। करिए, देखो ध्यान से, ये हो गया ना, मिटा देना इसको। अब देखो दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान किससे निकालते, बढ़िया समझो। दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान, जिसको आप प्लेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको आप? प्लेस वैल्यू। देखिए इसे इसको निकालेंगे। एक चीज आपको मालूम है, देखिए इकाई जो होता है उसका मान कितना होता है, 1। दहाई का 10, सैकड़ा का 100। सैकड़ा का मान हो गया 100, हजार का 1000। इस तरह से आप जान रहे हैं। लेकिन जो दसवां होगा उसको बढ़िया समझे। दसवां जो होगा, दसवां का मतलब होता है कि 10 हिस्सा में से एक हिस्सा। 10 हिस्सा में से कितना? और जरा सोचिए, 10 में से जो एक लिया जाएगा तो उसको भिन्न में 1/10 लिखते हैं कि नहीं? 1/10। दसवां का यही मतलब हो गया कि 10 हिस्सा में से एक हिस्सा, ठीक है, दसवां। उसी तरह से जरा बताइए सौवां का क्या मतलब हो जाएगा? सौवां का मतलब 100 हिस्सा में से एक हिस्सा, जिसको आप लिखेंगे 1/100। और उसी तरह से जब ये हजारवां हो गया, हजारवां, तो बड़ी इज्जत से आप लिख लेंगे 1/1000। ये इसका मान हो गया। ये दसवां का 1/10, सौवां का 1/100 और हजारवां का 1/1000, ठीक। ठीक है। अब देखिए स्थानीय मान निकालें कैसे, बड़ा समझिए आप। जैसे लिख दिया गया, ये देखिए 42.146, 42.146। अभी हम आपको बताए हैं कि जहाँ पे दशमलव लगा इसके जस्ट इधर का ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और इधर का दसवां, सौवां, हजार, ऐसे चलेगा। तो पहले दशमलव के इधर वाले संख्याओं का निकालो, जो कि पूर्णांक कहा जाता है जिनको। अब ये देखो आप अच्छी तरह से जानते हैं 2, और ये कौन सा स्थान पर है? इकाई पर। दशमलव किधर क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है कि नहीं? तो इकाई, और इकाई का मान 1 लिखा गया। इकाई का मान कितना? 1। गुणा कर 2 इकाई में करेंगे, 2 1 कम 2। जरा से इस 4 का निकालो, देखो तो 4 गुणे, ये कौन सा स्थान पर है? इकाई, दहाई, और दहाई का मान 10। तो गुणा कर 2, 4 का 10 में। तो गुणा कैसे करते हैं? जिसके लास्ट में 0 आ जाए। 1 0 है तो 1 0 यहाँ पे नोट कर लो, बच गया ये 1, और 1 का 4 में गुणा कर दो, 1 चौक को, ये हो गया इसका स्थानीय मान। तो जो 4 है इसका स्थानीय मान 40, और 2 का स्थानीय मान आ गया 2। अब इधर वाले जरा सा देखो, इधर है, हो इधर वाले देखो दशमलव किधर। अब ये बता रहे हैं दशमलव किधर, दसवां, सौवां, हजार। तो यहाँ देखो 1 गुणे लगाओ। अब देखो दशमलव किधर, पहले पे दसवां, और दसवां का मान 1/10, गुणा कर 2,
एक का एक में करोगे, एक एक का एक और बटे ये 10 हो गया। उसी तरह से जब 4 का निकालेंगे, ध्यान समझो, 4 गुड़े ये देखो 10वां 100वां और 100वां का मान 1 बटे 100, तो गुणा कर दो। 4 का 1 में हो गया और ये हो गया 100, 4 के 4 बटे 100। फिर देखो यहाँ जरा इस 6 का निकालो, तो 6 गुड़े यहाँ से देखो 10वां 100वां 1000 और 1000वां का मान हो गया 1 बटे 1000, गुणा कर दो। 6 के 6 अब बटे ये 1000 है तो 1000 हो गया। समझ में आया? एक और देखो, जैसे ये लिख दिया गया 2.45, इसका स्थानीय मान निकालना है ना। तो पहले देखो दशमलव के इधर की संख्याओं को निकालो, दशमलव के इधर, तो ये देखो इकाई पर है कि नहीं 2, तो पहले इसी के निकालो। 2 गुणे दशमलव किधर पहले है तो इकाई, और इकाई का मान 1, गुणा कर दो 2 के। अब दशमलव किधर बढ़ो जरा सा, देखो ये 4 है, देखो जरा सा 4 गुणे। अब इसका मान देखिए, ये 10वां पर है और 10वां का मान हो गया 1 बटे 10, गुणा कर दो। 4 के 4 बटे 10। अब 5 के जरा सा निकालो, तो 5 गुणे ये 10वां 100वां, 10वां 100वां पर है, तो देखो 1 बटे 100, गुणा कर दो। 5 के 5 बटे ये हो गया 100। आ गया स्थानीय मान समझ में? अब कर लेंगे सब लोग, ये भी नहीं कर पाए, नहीं कर लेंगे। समझ आया ना? हाँ। बंद कर देगी।